इंटीग्रेशन। ठीक है, हम लोग डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए आपको पूरी तरह से डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस होता है। जैसे वहां हम लोग क्या बोलते थे? डेरिवेटिव्स। डिफरेंशिएशन को बोलते थे क्या? डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो यहां हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव, मतलब उसका उल्टा। ठीक है, डेरिवेटिव का उल्टा एंटी डेरिवेटिव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज ए इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इट्स साइन ऑफ नोटेशन। जैसे डिफरेंशिएशन क्या लिखते थे हम लोग? डी बाई डी एक्स लिखते थे, उसके अंदर फंक्शन डालते थे। डी बाई डी एक्स, उसके अंदर फंक्शन डाले तो वो बना। तो डी बाई डी एक्स किसका नोटेशन था? नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। उसी तरह इंटीग्रेशन का नोटेशन क्या होता है? ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। ठीक है, इंटीग्रेशन का साइन है। अब इसमें इंटीग्रेशन होता कैसे? इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसका डेरिवेटिव हमने निकाला, वो अगर कैपिटल एफ एक्स आता है, क्या आता है? अगर वो कैपिटल एफ एक्स आता है तो उसी का अगर इंटीग्रेशन निकाल दें, इसका क्या करें हम लोग? इंटीग्रेशन निकाल दें तो वापस क्या आएगा? फिर से एफ एक्स आ जाएगा और साथ में क्या लग जाएगा? एक कांस्टेंट लगेगा, जिस कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसलिए क्योंकि देखिए, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिएगा आप, इसको क्या कीजिए? जब डिफरेंशिएट किया तो वापस फिर आपका यही आएगा, तो कांस्टेंट का वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो डिफिनेशन कहा है कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो है वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो यहां पे देखिए, अगर ये इंटीग्रेशन है, ये क्या है? इंटीग्रेशन है। उसी का अगर डिफरेंशिएट कर दें हम, इंटीग्रेशन का क्या कर दें? डिफरेंशिएट कर दें, तो आंसर क्या आएगा आपका? एफ एक्स आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि यहाँ पे साइन वर्स है और ये साइन एक्स है, तो क्या होता था? बात को समझिएगा, सेम वही चीज है कॉन्सेप्ट लेवल पे, कि अगर ये साइन फंक्शन है, ये उसका इनवर्स फंक्शन है। ये क्या है? एक साइन फंक्शन है, ये उसका इनवर्स फंक्शन है। तो साइन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, तो दोनों क्या होता है? आपस में एलिमिनेट होके क्या आता है आपका? एक्स आता है। ठीक है, साइन फंक्शन उसका इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो दोनों आपस में क्या होता है? एलिमिनेट हो जाता है। तो इनवर्स प्रोसेस जो होता है, जैसे देखिए ये क्या है आपका? इनवर्स प्रोसेस है। जैसे हम लोग पढ़े थे साइन और साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों होता है। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा, ये इनवर्स प्रोसेस, ये नॉर्मल, दोनों क्या होगा? आपस में एलिमिनेट होगा। आंसर क्या आएगा आपका? एफ एक्स आएगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आएगा? एफ एक्स आएगा। तो ये हुआ आपका इंटीग्रेशन का बेसिक चीज। इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का साइन ऑफ नोटेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में रिलेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन पूरी तरह कंप्लीट और सीखना अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जितना हमने पढ़ाया है टोटल अभी तक, वो टोटल कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना होगा। फॉर्मूला भी बिल्कुल वैसा ही है, जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होगा उसी का रिवर्स क्या होगा? आपका इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट है आपका इंटीग्रेशन का, और इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि और क्या क्या है इसका। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम d बाई डी एक्स निकालें, किसका? x का पावर 5 का। d बाई डी एक्स निकाले x का पावर 5 का, तो क्या निकलता है? 5x का पावर 4।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4 क्या होगा 5x का पावर 4। इसी का इंटीग्रेशन करते हैं हम 5x का पावर 4 dx, 5x का पावर 4 dx। देखिए इनवर्स प्रोसेस आपको दिख भी रहा होगा। dx कहां होता था डिफरेंशिएशन में, नीचे रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ठीक है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये मल्टीपल फॉर्म में होता है। तो दिख ही रहा है कि ये जैसे 1/2 और इंटू 2, ये 2 का क्या है इनवर्स प्रोसेस, इसका इनवर्स कौन है, ये है। दोनों आपस में क्या होगा, कट के एक ही आएगा। तो वही चीज यहाँ पे है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, x का पावर 5 प्लस c हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, x का पावर 5 प्लस c। जैसे हम निकालते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होगा cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होगा sin x प्लस c। रिवर्स प्रोसेस के अकॉर्डिंग सेम टू सेम वही चीज है, क्योंकि इंटीग्रेशन होता क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए आपने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 5 क्या था 5x का पावर 4, 5x का पावर 4 dx क्या था x का पावर 5 प्लस c। तो d बाई डी एक्स साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x प्लस c। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज कुछ नहीं है, सेम टू सेम डिफरेंशिएशन ही टाइप का है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मेरे पास अगर कोई कांस्टेंट k है और उसका fx और पूरा होल का आपको इंटीग्रेट करना हो, पूरा होल का क्या करना हो इंटीग्रेट करना हो, तो क्या होगा आपका k बाहर निकल जाएगा और ये fx dx इंटीग्रेट होगा, k बाहर निकल जाएगा fx dx इंटीग्रेट होगा, ठीक है। दूसरा आता है कि अगर ओनली dx है, ओनली dx है, सिर्फ dx है, तो क्या हो जाएगा ये x प्लस c हो जाएगा। सिर्फ अगर dx है तो क्या हो जाएगा x प्लस c हो जाएगा। इसी में अगर कांस्टेंट लगा कर dx कर दें अल्फा इंटू dx या k इंटू dx, तो क्या k क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा और dx, अब तो kx प्लस c, kx प्लस c, बात को समझिएगा। k fx dx है तो k बाहर निकलेगा, fx dx इंटीग्रेट होगा, जो होगा आगे देखा जाएगा कैसे होता है इंटीग्रेट। dx अगर कांस्टेंट है, जैसे आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा कि d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता था 1 होता था। कितना होता था बाबू 1 होता था। यहाँ तो 1 लगा हुआ है, 1 तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है x के साथ। तो जब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x होगा। उसी तरह अगर k dx लगा हुआ है तो k बाहर हो जाएगा dx और k x हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन fx प्लस gx है, दो फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, क्या हो जाएगा fx dx अलग इंटीग्रेट होगा और gx dx अलग इंटीग्रेट होगा, gx dx क्या होगा अलग इंटीग्रेट होगा। इसी में माइनस रहेगा तो माइनस, ठीक है। और इसमें प्रोडक्ट और डिवीजन का अलग रूल है, वो हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी पहला क्या कहा कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ k fx कांस्टेंट है, k यहाँ पे कांस्टेंट है, k क्या है k इज कांस्टेंट, ठीक है। k क्या है कांस्टेंट है। अगर k fx dx है तो k fx dx हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन है तो x प्लस c हो जाएगा। जैसे d बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होता था, d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता था 1 होता था। k इंटू डी एक्स, k बाहर निकलेगा dx इंटीग्रेट होगा, dx का वैल्यू क्या होता है x होता है, ठीक है। fx प्लस gx dx, fx dx प्लस gx dx दोनों अलग अलग अपना इंटीग्रेट होगा। ये था आपकी प्रॉपर्टी। क्या होता है प्रॉपर्टी, बेसिक इंटीग्रेशन का
कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लिया हमने। अब आते हैं इसके फॉर्मूला पे कि फॉर्मूला क्या क्या है। तो एक साइड हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन, एक साइड लिखेंगे इंटीग्रेशन। देखिए एक साइड हमने लिखा डिफरेंशिएशन, एक साइड लिखा इंटीग्रेशन। एक साइड डिफरेंशिएशन है, एक साइड इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। यहां पे आप देख रहे हैं कि पावर क्या हो रहा है, घट रहा है, जो पावर है वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में x का पावर n dx दिया है तो पावर बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, ये डिवाइड होगा। जितना ही बढ़ेगा उतना ही डिवाइड होगा। a टू द पावर x, a टू द पावर x log a टू द पावर x dx, a टू द पावर a x डिवाइडेड बाय log a। यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवीजन है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवीजन है। ठीक है, e टू द पावर x का e टू द पावर x, यहां भी e टू द पावर x का e टू द पावर log x का 1 by x, तो 1 by x का log x। साइन का cos, तो cos का साइन, cos का माइनस साइन, तो साइन का माइनस cos। जस्ट ऑपोजिट है, tan का sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का tan x। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जो डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है बिल्कुल सेम टू सेम वही है। ठीक ना, इसमें और भी फॉर्मूला है, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, या कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉटेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होगा, सेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता है सबको अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कभी कभी इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा घुमाता है, इस पोर्शन में ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेशन में घुमा देता है। 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, दोनों इसका आंसर है। 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, कभी कभी आपसे ये पूछ देगा, आपसे ये पूछ देगा और ये ऑप्शन ना देके ये ऑप्शन दे देगा। क्वेश्चन ये रहेगा, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ये होना चाहिए, ये ऑप्शन ना देकर आपको ये ऑप्शन डाल देगा। तो वहां कंफ्यूज नहीं होना आपको कि ये पूछे तो आंसर इस फॉर्म में दे, चाहे इस अगर साइन देगा तो पॉजिटिव देगा, कॉस देगा तो नेगेटिव देगा। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ नेगेटिव पूछ दिया आपसे और ऑप्शन यह ना देके ये दे दिया तो माइनस साइन इनवर्स होगा। उसी तरह tan में ये क्या होगा, माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये क्या होगा माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी, सेक इनवर्स एक्स क्या है माइनस कॉसेक, कॉसेक का माइनस सेक इनवर्स, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है। अब इसमें क्या है कि जैसे tan का, log का, cot का, sec का, cosec का इंटीग्रेशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हम आगे जब चैप्टर आगे बढ़ाएंगे, बेसिक इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, उसके बाद वो पढ़ना है आपको, फॉर्मूला उसके बाद आएगा। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इसको आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। ठीक है, किसके साथ, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के साथ साथ। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला
प्लस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, आपको दोनों को दिमाग में रखना है। समझ में आ रहा है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सबसे पहला पार्ट स्टार्ट होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंटीग्रेशन। बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे बेसिक इंटीग्रेशन कैसे होता है। जैसे क्वेश्चन दे दे आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 dx कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 4 dx, तो फॉर्मूला क्या कहता है, वी नो दैट x का पावर n dx, x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, x का पावर 4 dx, x का पावर 4 dx कितना बनेगा, x का पावर 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 प्लस c, x का पावर 5 बाई 5 प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन दे रहे आपको इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर क्वेश्चन दे दे 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटीग्रेशन करना है आपको, तो क्या करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स को लिख सकते हैं x का पावर माइनस 2 dx, 1 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स को लिख सकते हैं x का पावर माइनस 2 dx, तो x का पावर माइनस 2 dx को लिख सकते हैं x का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, क्या बनेगा ये, x का पावर माइनस 1 प्लस c, मतलब माइनस 1 बाई एक्स प्लस c। सेम टू सेम आपका डिफरेंशियल का रिवर्स हो रहा है, किसी को दिक्कत नहीं इसमें। क्वेश्चन है आपका x प्लस 1 ये देखिए x प्लस 1 x प्लस 2 dx, x प्लस 1 x प्लस 2 dx, इंटीग्रेशन का साइन नोटेशन होता है i से, इसको मल्टीप्लाई कीजिए पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx होगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, i इक्वल इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx, 3x dx और 2 dx, प्रॉपर्टी पे आइए, एक्स स्क्वायर dx प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, प्रॉपर्टी क्या कहता है, कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, और प्लस ये भी कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो i इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3, 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, 3 एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 और dx का x प्लस c। समझिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, इसको जब कहते क्या होगा 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1,
तो 3 बनेगा x³/3। x का पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 + 1 2, 2/2 हो जाएगा ये। dx का कितना होगा? तो आंसर कितना है आपका? x³/3 3/2x² + 2x + c। क्वेश्चन दे रहे आपको I = 1/x² dx, x² dx। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब तक देखिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का रूल ही है, जब तक आपका फॉर्मूला में सेट ना हो क्वेश्चन, तब तक आपका वो नहीं बनेगा। आपको उस फॉर्मूला में फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट में लाएंगे हम, इसको क्या लिखेंगे? x² का पावर 1/3 लिखेंगे, क्योंकि क्यूबिक रूट है तो 1/3 हो जाएगा। तो I x का पावर क्या बनेगा? ये 2/3 dx, x का पावर 2/3 dx। I = x का पावर -2/3 dx, ऊपर जाएगा -2/3 dx। क्या बनेगा ये? x का पावर -2/3 + 1 -2/3 + 1 + c। I = x का पावर 1/3 1/3 + 1, 3 ऊपर जाएगा, x का पावर 1/3 + 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दे दे कि इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, तो इसको हम तोड़ेंगे, x² + 4x + 4 dx, ये होगा आपका उत्तर। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि सब अलग अलग हो जाएगा, x² dx हो जाएगा ये 4 बाहर निकल जाएगा x dx, ये भी 4 बाहर निकल जाएगा 4 dx। I = क्या बनेगा ये? x³/3, x² को क्या लिखेंगे? x³/3 4 x²/2 x²/2 + 4 × x + c। तो I हो जाएगा आपका x³/3 2x² 4x + c। जब तक फॉर्मूला में सेट नहीं हो तब तक इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन जैसा भी हो आपको एनी हाउ फॉर्मूला में सेट करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन दे दिया x³ + 5x² + 4x + 1 / x² dx। क्वेश्चन है आपका x³ + 5x² + 4x + 1 / x² dx। ये फॉर्मूला में सेट नहीं हो रहा आपका, तो क्या करेंगे? इसको हम स्टेप बाय स्टेप अलग करेंगे। x³ / x², 5x² / x², 4x / x², 1 / x²। ठीक है, देखिएगा सब में डिवाइड कर सकते हैं आसानी से, x³ / x², 5x² / x², 4x / x² + 1 / x²। तो I ये क्या बचेगा आपका? x dx लिख सकते हैं, इसको अलग कर लेंगे, ये कटेगा, चलिए बाद में एक साथ लिखते हैं। ये x बचा, ये 5 बचा, एक x कटेगा, ये 4/x बनेगा, और ये 1/x² और होल का इंटीग्रेशन। I = x + 5 4/x, x का पावर -2 लिखेंगे इसको,
बोलिए, x का पावर -2 अलग कीजिए। x dx 5 dx 4 इंटू 1/x dx, और ये x का पावर -2 dx। ठीक है, तो देखिएगा I इक्वल टू x का कितना होता है, x²/2, x का क्या होगा, x²/2, और 5x का dx का क्या हो जाएगा, x +4, 1/x का क्या होता है, log x, और ये क्या बनेगा, x का पावर -2 + 1, -2 + 1 + c। मेरा I कितना निकल गया, x²/2, 5x, 4 log x, -1, x का पावर -1 + c। तो I मेरा निकल गया x²/2, 5x, 4 log x, -1/x + c। डायरेक्ट नहीं कर सकते इंटीग्रेशन, जो भी फॉर्मेट हो आपका क्वेश्चन का, उसको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जब तक सिंपल फॉर्म नहीं आएगा तब तक आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। हर एक फॉर्मूला सेट होना चाहिए, जब तक फॉर्मूला सेट नहीं होगा तब तक आपका इंटीग्रेशन नहीं होगा। वन -x √x dx, 1 - x √x dx। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म में है तो पहले सिंपल फॉर्म बनाएंगे इसको, तो √x - x √x dx हो जाएगा। ये √x मल्टीप्लाई होगा, इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2 x का पावर 1/2 dx, I x का पावर 1/2 dx माइनस 1/2 x का पावर 3/2 dx हो जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट कीजिए, तो x का पावर 1/2 + 1, 1/2 + 1 माइनस x का पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1 + c। I इक्वल टू, इसको सोल्व कीजिए, कितना निकलेगा, 3/2, क्या होगा ये, 3/2, तो x का पावर 3/2 होल डिवाइड बाय 3/2, x का पावर 5/2 होल डिवाइड बाय 5/2 प्लस c। I इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 2/3 x का पावर 3/2 माइनस 2/5 x का पावर 5/2 प्लस c। √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। फॉर्मेट में नहीं है आपका, तोड़ेंगे इसको, तो क्या होगा, ये √x का स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर -2 इंटू √x इंटू 1/√x, फॉर्मूला तोड़ेंगे हम लोग, और ये dx होल I x + 1/x और -2 dx हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई फॉर्म। अब इसको अलग कीजिए, x dx 1/x dx -2 बाहर निकलेगा dx, I x²/2 प्लस क्या होगा, ये log x -2x प्लस c।
इसमें आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से, और बेसिक क्वेश्चन ओनली किस पे, फर्स्ट फॉर्मूला x टू द पावर n, x टू द पावर n वाला क्वेश्चन, ठीक है, या 1/x का log x, ये दोनों कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन आपको दिया होगा। बेसिक क्वेश्चन आप पूरा बनाइएगा, ठीक है, और कल डिटेल में इसको हम पूरा अच्छी तरह देखेंगे कि आगे क्या होता है।